ठीक है बेटा, अभी सही है सब कुछ? ऋत्विका, यस आयुषी, गायत्री, ठीक है। हाँ हाँ, मैं भूल गया था, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। तो चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज, इसका रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन का मतलब है तुम्हें एक एक चीज डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे हम, तुम्हें एक पॉइंट एक, जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई, अब बस उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे। तो भैया इसे आपको साथ में पढ़ना रहेगा। और उससे पहले कि एक छोटी सी वेटेज समझो, एक वेटेज वाला जो क्राइटेरिया उसे समझ लो, ठीक है? कि भैया बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर वेटेज का बता दीजिएगा कैसे क्या रहेगा। तो तुम्हें पता है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीन टाइप की ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो तीनों की अलग अलग वेटेज आती है, ठीक है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये कहीं पे चाहो तो आप अभी हाथ के हाथ नोट कर लो, ठीक है? इसी के हिसाब से आप तैयारी करना, मेरे हिसाब से तो आपको इसके हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेटा देखो हमने जैसा कि तुम लोगों को बताया था कि 11th क्लास का आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोला था कि नहीं? यस सर। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आते हैं 4 अप्रॉक्स। आई बात समझ में? वाह नवीन यार, वाह, लेकिन अच्छा लिखा यार, मतलब पढ़ देते चलो। नवीन ने भाई एक शायरी लिखी है, पढ़ दे रहे हम। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, हिमांशु अग्निहोत्री हमारा गुरु, हमारा सुपरस्टार, तालियां। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इधर हम लिख रहे हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का होता है, तो आइडिया लगा लेना कितने नंबर का आपका चैप्टर आ रहा है, ठीक है? तो केमिकल बॉन्डिंग अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कितने मार्क्स का हो गया बेटा, बताना जरा। 16। ठीक है, इधर हम मार्क्स भी लिख के दे रहे हैं, ठीक है? सर 16 मार्क्स का। अरे नवीन मुझे पता है बेटा, ये देखो ये तो जस्ट एक मजाक वाली बात है, हमें पता है कि तुम लोगों की ये जो फीलिंग है बेटा हम इसे समझते हैं। देखो आज अभी हमने जे वाले बच्चों से भी यही बोला कि जब हम स्टार्टिंग में बेटा आए थे, सर टुडे जतिन, बड़ी अच्छा जतिन हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे जतिन। सर ईशा का भी है। किसका है? ईशा का। ईशा हैप्पी बर्थडे, ईशा एंड जतिन हैप्पी बर्थडे बेटा। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? तो माइक खोल के भी मतलब ऐसे थैंक यू बोल सकते हो अगर बोलना चाहो। अच्छा ठीक है, जतिन और ईशा का है, ठीक है? ईशा एंड जतिन हैप्पी बर्थडे बेटा। कितने साल के हो गए तुम लोग, जितने भी साल के खैर हो गए हो, आने वाले साल का एक टारगेट बनाओ कि आगे क्या करेंगे, है ना? कि नेक्स्ट बर्थडे जो तुम्हारा हो एकदम सरप्राइज भरा हो, एकदम अपने फैमिली को सरप्राइज दे दो कि हाँ भाई देखो हमने इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, है ना? मजा आएगा। अभी हम ये कह रहे थे कि आज यार हमने जैसे कि जेई वाले बच्चों से बात हो रही थी, मैंने उनसे भी यही कहा कि जब बेटा मैं यहाँ पे आया था आप लोगों को पढ़ाने, तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप लोग एक तो हमसे बहुत दूर हो यार, हम कहाँ दिल्ली में, आप कहाँ हिमाचल, एचपी, है ना? तो हमारे बीच में एक तो डिस्टेंस, लाइक कहते हैं ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस था हमारे बीच में, ठीक है? दूसरी बात ये थी कि बेटा आप लोग सब कि आप लोग सब यार ऑनलाइन हो, ठीक है? आप यहाँ में से कोई भी ऑफलाइन तो है नहीं मेरे सामने बैठा हुआ। तो मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि भाई हम आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे, मेरा दिक्कत ये था कि कनेक्शन कैसे मरेगा, क्योंकि देखो पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है बेटा, ठीक है? पढ़ाने का तो ये है कि बहुत सारे टीचर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम आते पढ़ाते चले जाते। लेकिन एक जो कनेक्शन बनता है यार बच्चों से, वो बड़ी दिक्कत थी। लेकिन तुम लोगों का टचवुड जो रिस्पॉन्स आया है वो इतना गजब का तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो टीचर को अपना मतलब इतना फील करते हैं, इतना मानते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए तो गुरु दक्षिणा है ना? और इससे भी बड़ी गुरु दक्षिणा तुम्हें मतलब एक और देनी है कि अपना एग्जाम बीट करो तो मजा ही आ जाए बस। अब वही वही नवीन बेटा हम कह रहे हैं कि देखो यार हम लोगों के बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो मेरा ये था कि भाई हम ऑनलाइन बैठे यार, ऑनलाइन तुम खुद ही बताओ, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है, क्या ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है बताओ? किसी को नहीं आता ऑनलाइन में। तो मेरे सामने भी एक दिक्कत है कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, कैसे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में, मुझे बाकी टीचर्स का नहीं पता, हमने क्योंकि किसी की क्लास नहीं देखी, बट यार मुझे ऐसा लगता है मेरी क्लास में इतना माहौल बना रहता है, इतना बढ़िया तरीके से तुम लोग रिस्पॉन्स करते हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, पढ़ते इतना इंटरेस्ट लेके, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। लिटरली हमने किसी को पर्सनली, मतलब तुम्हें से किसी को भी हम पर्सनली नहीं जानते, तुम तो एटलीस्ट हमें डेली देखते भी हो, हमने तो तुम्हें मुश्किल से शायद एक ही बार देखा है, वो भी सबको नहीं देख पाया, कुछ बच्चों को देखा है। बट फिर भी तुमसे जो मेरी बातें होती है उससे हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसके लिए मतलब बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड है मुझे, थैंक यू सो मच बेटा,
ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोग कोई बात बोलते हो तो वो तुम कहते हैं बटरिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम जो भी बोलोगे दिल से बोलोगे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सबका हम तो चाह रहे हैं कि मतलब जो भी यहाँ पे लोग हैं इन सबका, तुम सबका होना चाहिए यार। देखो पता वही हम तुम लोगों से उस दिन भी कह रहे थे कि बेटा देखो आप में से अगर किसी 5 बच्चों का भी नीट निकला, तुम में से किन्हीं 5 बच्चों का भी नीट निकला, तो बेटा अवंती का नाम होगा। अब क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ाया तो अवंती के साथ हमारा नाम भी होगा कि भाई देखो ये टीचर थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, इनका नीट क्वालिफाई हुआ है। लेकिन अगर तुम सोच के देखो, तुम सबका क्वालिफाई होता, अभी 54 बच्चे हैं यहाँ पे, तुम सबका अगर क्वालिफाई होता, क्या ही एकदम कहर समझ जाएगा कि हाँ भाई देखो 54 बच्चे थे, उन 54 के 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आई बात? थोड़ा सा एफर्ट लगा दो। और हमने अभी जे वाले बच्चों से भी कहा था, हम तुमसे भी फिर से कह रहे हैं बेटा देखो, ऑल दो नवंबर 30 हमारा लास्ट डे होगा, ठीक है, बट तुम लोगों ने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है ना, तो तुम्हारा ये जो इतना बढ़िया प्यार, एक तरीके से बोलेंगे जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है, हमें देखो नहीं पता बाकी टीचर्स के बारे में, हमें उनके बारे में बात भी नहीं करनी, कैसा क्या किसका रहा, सबका अलग अलग रहा होगा फीडबैक, अच्छा होगा किसी का, बुरा होगा किसी का। बट मुझे जो मिला है, मुझे स्टार्टिंग से तुम लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मतलब अच्छा फीडबैक दिया है तुम्हारे लिए। तो अगर हम नवंबर में ये, जैसे कि हमारी टीम का तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नवंबर तक है, नवंबर के बाद आपके साथ कोई दूसरी टीम आएगी, बट अगर तुम लोगों ने बोला कि भाई हमें जो नए टीचर आए उनका समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें 1-2 चैप्टर कुछ ऐसे हुए जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे भी ना, तो हम तुम्हें भले ही हफ्ते में 3 दिन दे, हम पढ़ाएंगे, आएंगे पक्का। अगर तुम लोगों ने हमें याद किया तो हम 100% आएंगे, चाहे हमें बिना किसी मतलब जो हमें फीस एक तरीके से मिलती है, हमें नहीं भी मिलेगी तब भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सर बस हफ्ते क्योंकि में तो 3 दिन ही, हमें पूरा हफ्ता आप लोग चाहिए। हम कहते हो ना बेटा, ये तो देखो ऑफिस की बात है, तो बच्चों के ऊपर है, तो ये तो तुम्हारे खैर ऊपर आएगा कि क्या कैसा रहता है। बट जैसे हम बता रहे हैं एज अ पर्सनल, अगर तुम्हें हेल्प आएगी कि यार हमें हिमांशु सर की, हिमांशु भैया की हमें हेल्प चाहिए और ये चैप्टर हम उन्हीं से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उससे आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो फिर एकदम से चेंज होता है तो चीजें सब बदल जाती है ना। 3-4 महीने बच्चे होता है, पेपर के 4 महीने, तो एक वो चीज है। हम भी चाहेंगे कि वही रहे कि हम तुम्हारा पूरा सेशन कंप्लीट करें, बट है बेटा कुछ रूल्स रेगुलेशंस या फिर होता है सर कुछ हम कोई एक प्रोजेक्ट। चैप्टर नहीं सर, हम पूरा सिलेबस ही आपसे पढ़ना चाहते हैं। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है ये बात। तो बट वही हम तुमसे कह रहे हैं, बट अगर तुम लोगों ने मुझे याद किया कि भाई हमें ये वाले जो चैप्टर्स हमें ये हिमांशु सर से पढ़ने हैं, मुझे तुम्हें नहीं आ रहे समझ में, तुम अगर याद करोगे तो हम आएंगे, ठीक है। इन बिटवीन योर एग्जाम्स कभी भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बिल्कुल आएंगे, अगर आप हमें याद करोगे तो हम आएंगे, ठीक है। और वो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारी हेडेक है, बट अगर आप हमें बुलाओगे तो हम पक्का आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब लोगों से हम पहले तो यही बोलेंगे कि बेटा आपका अभी जब हम लोग नवंबर में जितना जहां तक रिवीजन हो जाएगा वो फिनिश कर देंगे, उसके बाद जो टीचर आए आप उन्हें अच्छी मतलब रिस्पेक्ट करना, उन्हें लगना नहीं चाहिए कि बच्चे मतलब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो यार, तुम लोगों को हमने ये कभी नहीं सिखाया कि तुम्हें किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो उन्हें फील कराना कि हाँ भाई एक तुम्हारे अंदर एक अच्छी अच्छी क्वालिटी है। आफ्टर दैट पढ़ना समझ में आता है, बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो ट्राई करना, शायद शायद एक हफ्ते में तुम्हें थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। उसके बाद भी अगर मान लो अगर इन केस तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुम हमें याद करना और हम आपके साथ आएंगे, मेरी पूरी टीम आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू तनिष्का बेटा, थैंक यू वंशिका, अश्मिता थैंक यू, थैंक यू तनिष्का। नवीन यार ये थोड़ा सा शायद ये तो मतलब सर की टीम की तरफ से है, अब ये तो पता नहीं मुझे इतना डिटेल। बस यही है वंशिका कि अगर अगर शैलजा की अगर मतलब यही चीज है कि अब अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरे नोट्स जो इजी लगते हैं, मतलब पढ़ाई हुआ तरीका अच्छा लगता है, बस यही है, ठीक है। सर मुझसे ग्रुप लेफ्ट हो गया तो ऐड करवा यार, कौन सा ग्रुप बेटा, मुझे सिमरन आइडिया नहीं है। इन्फॉर्म कैसे करोगे उसकी टेंशन ना लो, हम टच में रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। 30 को आपका नंबर चाहिए, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो बस हम यही कहना चाह रहे थे कि तुम लोग तो इतने मैसेज करते से तो बोल दिया करो,
हम बस ये बेटा कहना चाह रहे थे कि मुझे मतलब नहीं है कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन हाँ क्योंकि तुम लोगों से मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई है, टचवुड तुम लोगों ने इतना प्यार दिया कि अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद भी, तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम से पहले तुमने कभी भी याद करा कि सर हमें ये वाला नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो डोंट कि कोई तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी तुम्हें झिझकना नहीं है, तुम बोलना, और वो हमसे कांटेक्ट, हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं आलम सर वगैरह, वो हमसे मतलब कांटेक्ट करवाएंगे और हम लोग आएंगे, ठीक है। परेशान ना होना बिल्कुल भी, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को अपनी पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। तो आज हम लोगों का एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा इसके ऊपर कि वेटेज क्या है, और वेटेज के बाद हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सब लोग इधर आ जाओ, चैट से बाहर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, मोबाइल रख दो शांति से, थोड़ा सा इधर देखते हैं। हाँ हम ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा इधर देखो बेटा। हाँ बेटा, सर टेस्ट का भी बता देना कैसे करें। हम वही 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 समझा जा रहा है। देखो तो देखो एक चीज है, एक तो तुम्हारे अवंती वाले बेटा टेस्ट होंगे, दूसरा क्या है, एक पहले वेटेज लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यार अगर ये 4 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 16 नंबर का आ रहा है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर की, दूसरा सबसे हाईएस्ट चैप्टर इसमें दिखा रहा है पी ब्लॉक, जो कि हैप्पी हमने तुम्हें बताया भी था, ठीक है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कितने नंबर का हो गया आपके लिए बताओ? 12 मार्क्स का। ऐसे ही वेटेज की अगर बात करें तो पेरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि पेरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है, पेरियोडिसिटी, ठीक है, पेरियोडिक टेबल भी उसमें आ जाएगी, और पेरियोडिक प्रॉपर्टी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला पूरा चैप्टर था, उससे कह रहा है 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 8 मार्क्स का, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आता है। तो अब देखो चौथा टॉपिक है हाइड्रोजन, 5वां टॉपिक है एस ब्लॉक। अब मेरी बात सुनो, हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं, हाइड्रोजन और इधर क्या कह रहे हैं हम, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कह रहा है इससे सिर्फ एक एक क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन, मतलब या तो 4 नंबर का अगर आ गया तो 4 नंबर के यहाँ से। सो अगर आप इनऑर्गेनिक लेके बैठते हो, अकॉर्डिंग टू मी, हमसे अगर कहा जाता है कि भाई इनऑर्गेनिक में ये सिर्फ 11th के चैप्टर, ध्यान रखना अभी बेटा 12th के भी लिखवाएंगे, ठीक है। हमसे बोला जाता है कि भाई 11th की बात हो रही है ये, ठीक है, कि आप 11th में बताओ कौन कौन से चैप्टर में पहले पढ़ने चाहिए। तो सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों चैप्टर को पढ़ डालो। इन तीनों में सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे आप पेरियोडिसिटी पढ़ो, ठीक है। पेरियोडिसिटी के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आप पढ़ो पी ब्लॉक। इसे इस तरीके से पढ़ो। इससे क्या होगा, पेरियोडिसिटी पढ़ा, एक पूरा आइडिया लग गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फलाना ढमकाना जितनी चीजें, एक ओवरऑल आइडिया लग गया कि भाई क्या क्या मतलब ग्रुप में जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पीरियड में जाने पे, ये सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, ठीक है। तो अगर इधर देखा जाए तो बेटा 16, 12 और 8 कितना हो गया बेटा, 12, 8, 20, 20 और 10, 30 और 6, 36 नंबर तुम्हारे यहाँ से तैयार हुए कि नहीं? ये सर। ठीक है, अभी रुके रहना, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किसमें 11th की बात हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की, ठीक है। तो 12th की अगर बात करें तो 12th में सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के तुम लोगों से कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन करना अच्छे से, कहा था कि नहीं कहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेटा आते हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का मतलब कितने नंबर हो गए, 16 मार्क्स, ठीक है। 3 भी आते हैं कभी कभी, ध्यान रखना 3 और 4 लिखा हुआ है, मतलब 3 और 4 के बीच में या 3 क्वेश्चन आएंगे या 4 क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से अपना देख लेना क्या है। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 7th आपका मेटलर्जी, नहीं सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। अब तुम सोचो डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, जरा सा चैप्टर, और उससे तुम्हारे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी कि ये आपके कितने हो गए बेटा, 8 नंबर हुए कि नहीं हुए? उसके बाद कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा मेटलर्जी, मेटलर्जी। अब जरा देखना, मेटलर्जी से बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर। अभी तुम्हें कुछ बातें समझाते हैं, देखो। एंड आफ्टर दैट 9 पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब वही जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, या तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 नंबर। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर हम तुमसे बोले कि तुमने 11th के तुम्हें क्या करना है, देखो एक बात सुनो, सिलेबस को पढ़ना, पेपर निकालना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पेपर निकालना और सिलेबस को पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने लिखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप तैयार करने बैठे तो आप ऐसे तैयार करोगे, हाईली वेटेज वाले पहले तैयार करो, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लो वेटेज वाले तैयार करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर आपने इधर इधर 3 ये उठा लिया यहाँ से, ठीक, इधर से हमने क्या करा, इधर से हमने मान लो कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक और मेटलर्जी, मेटलर्जी हटाओ, हम कह रहे हैं डीएनएफ ब्लॉक उठाओ यहाँ से, इन दोनों को इधर से तैयार करा, ठीक है।
तो ये कितना होगा, 16 और 8 कितना होगा बेटा, 22। 22 ही तो हुआ। सर 24, 24 यहाँ पे हो गया 24, ठीक है। तो 24 नंबर तुम्हारे, 36 यहाँ से। तो देखो हम कह रहे हैं बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, अगर आप इन्हें नहीं भी तैयार करते हो, कौन कौन से, ये वाले और ये 2 वाले, अगर आप इन 4 चैप्टर को छोड़ भी देते हो 1% को, तब भी तुमने बेटा 90% जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो तैयार कर ली। अब देखने में लगेगा अरे सर ये छोटे छोटे चैप्टर है, क्यों छोड़े, लगता है बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तुम हाईली वेटेज वाले चैप्टर को हम तुमसे ये नहीं कह रहे मत करो इन्हें, बट अगर तुम छोड़ भी दोगे तो सोचो ना कि भाई तुम्हें क्या 1 2 3 4 क्वेश्चन की चॉइस नहीं मिलेगी क्या? इतने क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी देंगे, मेरा क्या जा रहा है, कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं है। तो कहने का मतलब थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। तुम्हें क्या करना है, पहले ये वाले तुम्हें हाईली वेटेज वाले तैयार करने हैं, फिर इनऑर्गेनिक में इधर हाईली वेटेज वाले। अभी सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। 36 नंबर यहाँ से तैयार करें, 24 नंबर यहाँ से, 36 24 कितना होगा, 50 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? सर 60 बताओ बेटा। 6 4 10 और 3 2 5 और 1 6, हाँ बिल्कुल सही, 60 नंबर हो गए यहाँ से। यानी कि 60 मार्क्स हम लोगों ने सिर्फ हाईली वेटेज वालों को उठा के कर लिया है। आई बात समझ में बेटा? ठीक, अब जरा आते हैं इनऑर्गेनिक, उसके ऑर्गेनिक के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब आप पेपर क्वालिफाई करते हो, पेपर क्वालिफाई ऐसा नहीं होता कि हमें एक एक चीज पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तुम पढ़ो सब कुछ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम हाइड्रोजन भी पढ़ना, तुम एस ब्लॉक भी पढ़ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक स्ट्रेटजी अपनाओगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो, देखो इनसे इनके बीच में लिखा है 1 और 0, सबके बीच में 1 0 1 0 1 0, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आया है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये रेगुलरली यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4 या 3 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, आएंगे ही आएंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ो तो इनमें आप क्या करो, इस वाले को अगर आप बाद में भी कर लो, इस पे क्रॉस बना रखा हमने, इसे आप कह रहे हो हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसे हम नहीं कर रहे हैं, इसे हम नहीं कर रहे हैं, इसे हम नहीं कर रहे हैं, हम बस ये वाले जो बचे हुए चैप्टर ही नहीं कर रहे हैं, तब भी बेटा तुम 60 मार्क्स का यहाँ से पेपर उठा रहे हो पूरा पूरा। बताओ उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? पूरा Yes, 60 sir. नंबर का पेपर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब ये होता है सारे क्वेश्चन में, तो वो भी तो होता है कितने करने कितने नहीं करना। आगे बढ़ो, चलो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बाद इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये अपने पास नोट करते रहना। अभी हम अब फिर से एक बार स्लाइड दिखा देंगे, उसे नोट कर लेना, पहले समझ लो। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टार्टिंग से तुमसे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या क्या जरूरी है। देखो अब जैसे हाइड्रोकार्बन है बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, और अगर हम इधर बात करें मार्क्स की, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इससे आते हैं 2, और मार्क्स है ये 2, 2 का मतलब 8 नंबर, ठीक। ऐसे ही दूसरा देखो जीओसी, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 2, ये 8 नंबर का। अब एक चीज है यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक में बेटा एक बात है, अब तुम कहोगे सर 2 ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 ही 8 नंबर के हैं, लेकिन ये बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप इन दोनों को स्किप करते हो तो आपको 12th की केमिस्ट्री समझ में तक नहीं आएगी। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं? इसलिए ये वो चैप्टर है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो और पहले ऐसा भी नहीं कि वेटेज का मैं 8 8 नंबर का मतलब 16 नंबर यहाँ से तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चैप्टर को तो आपको पढ़ना नहीं, चाहे हंस के पढ़ो चाहे आप रो के पढ़ो। अब जरा देखना, जैसे कि अगला चैप्टर है अपने पास हेलो, ये 2000, ये जो तुम्हारा अभी पेपर हो उसकी है कि क्या क्या कौन कौन सा कितना वेटेज है। जैसे हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 4 नंबर का, बट ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है। आप फिर हो गया अपने पास एल्डिहाइड वाला, कीटोन वाला एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इससे आ रहे हैं अपने पास 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये 8 नंबर का आ रहा है। पॉलीमर, अब जरा देखो इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे, ये चैप्टर छोड़ने वाले हैं। पॉलीमर, एक क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, करो चाहो तो मत करो, हम कहेंगे भी नहीं। फिर कह रहा है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, एल्कोहल एंड ईथर, एंड ईथर। जरा इसे देखो, ये आ रहा है अपने पास कितना बेटा, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड, हम तुम लोगों से ये कह रहे हैं कि एरोमेटिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वहां से आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 12 नंबर। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है कि कौन सा मॉलिक्यूल और एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, 11th के हमने चैप्टर पढ़ाया है आपको जी बेटा, ये ऑर्गेनिक के नहीं पढ़ाया हमने तो,
ट्वेल्थ वाले पढ़ाया, ट्वेल्थ वाले भी राधिका मैम ने पढ़ाया, हमने तो बिल्कुल लास्ट में अभी ये वाले कंप्लीट कराए सर, है ना? ठीक है, तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी बढ़ा। बायोमोलिक्यूल देखना जरा, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कितना हो गया बेटा, 8 नंबर हो गए यहाँ से। देखते रहो जरा, कहानी समझो पूरी, तो पूरी कहानी समझाते हैं। ये 8 नंबर का हो गया। और उसके बाद क्या है, एमाइन, देखो कितना, एमाइन क्या सबको आता है नहीं आता, बता दो जल्दी से मुझे, एमाइन तो आसान है कि नहीं है? यस सर। देख लो 2 क्वेश्चन आए हैं 8 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास आयुपैक जो है, आयुपैक और आइसोमेरिज्म, आयुपैक एंड आइसोमेरिज्म, इससे आपके क्वेश्चन आए हैं 2, ठीक है। और ये आया अपना मतलब कितना हो गया, 8 नंबर का। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन है बस। अब देखो इसमें से तुम्हें देखो, अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार इनसे इतना कम आएगा, ठीक है, बट क्या है कि वो क्वेश्चन कम आए। अब जरा समझना मेरी बात, इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, उसे आप नहीं पढ़ोगे तो क्या कहानी बनेगी नहीं। तो ये तुम्हारे 16 नंबर तुम्हें ला नहीं लाने। हेलो एल्केन हेलोरीन से क्वेश्चन तो एक आ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बेटा रिएक्शंस है, SN1 SN2, एलिमिनेशन, E1 E2, तुम ये छोड़ ही नहीं सकते, भले एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बट आप इसे छोड़ नहीं सकते, तो इसे करोगे। एल्डिहाइड कीटोन छोड़ नहीं सकते, दो वैसे भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 8 नंबर छोड़ ही नहीं सकते। पॉलीमर हम ना करें तो, अगर हम पॉलीमर ना करें, इतना बड़ा चैप्टर ना करें अगर मान लो, हालांकि चैप्टर बहुत आसान है, अगर तुम सिर्फ थ्योरी भी पढ़ के चले जाओगे ना रट के भी, तब भी तुम इसमें एक क्वेश्चन कर लोगे सही। लेकिन हम कह रहे हैं अगर नहीं मन है मेरा पढ़ने पॉलीमर, मत करो, तब भी तुम्हारा बेटा एक ही क्वेश्चन तो आना है, हम नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन को हटाओ, ठीक है। इधर देखो, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर, 2 क्वेश्चन आ रहा है, करेंगे बिल्कुल करेंगे, इधर 8 नंबर लो। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिसिटी निकालना, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है कैसा है, ठीक है, ये सब चीजें, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन दे रहा है, एमाइन, एमाइन तुम्हें रटवा रखा है हमने देखो, ठीक है। आयुपैक तुम्हें आती ही है, खत्म बात। तो हमें ऐसा लगता है ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस वाले चैप्टर को स्किप कर देना चाहिए, हम नहीं पढ़ेंगे इसे, या फिर अगर पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे जब हम ये वाले चैप्टर पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये वाले चैप्टर जिनकी वेटेज ज्यादा हम पहले में तैयार कर लेंगे, भाई ये 12 नंबर है, 8 ये देखो सब 8 के, ये 4 नंबर का है, लेकिन ये हेलो एल्केन, हमने क्या बोला, हेलो एल्केन के साथ दिक्कत ये है कि बेटा उसके अंदर SN1 SN2 E1 E2 ये सब चीजें हैं, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसे हम छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो ऑर्गेनिक बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो। स्टार्टिंग की तुम्हें ये चारों चैप्टर करने ही करने हैं, ठीक, इन्हें आपको करना ही करना है, और इधर वाले ये आपको चैप्टर करने ही करने हैं। तो ऑर्गेनिक में अपने पास ऑप्शन है सिर्फ एक का, पॉलीमर, चाहे तो हम करके जाएं चाहे तो हम करके ना जाए। उससे क्या हुआ देखो, हमने कौन कौन से चैप्टर एलिमिनेट करे, एक हमने पॉलीमर हटा दिया तुम्हारा, हमने कहा तुम पॉलीमर रहने दो। पीछे बेटा हम लोग कौन सा हटाया था, पीछे लोगों ने हाइड्रोजन एस ब्लॉक हटाया था, ठीक है। एस ब्लॉक बहुत छोटा सा है, बट अगर हटा भी दोगे तो इतना कोई है नहीं। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला चैप्टर लिख लो, एस ब्लॉक चाहो तो ना हटाओ, मतलब ठीक है, क्योंकि यार देखा जाए तो है तो आसानी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेटलर्जी हटा दो इधर, ठीक, मेटलर्जी लाओ, इसे हटा दो, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो इन 3 चैप्टर को नहीं भी पढ़ रहा हो तो अब इससे देखने में क्या लग रहा है, 3 चैप्टर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफी है भैया, हम उसमें क्यों इतना माथा पच्ची करें, उससे एक ही क्वेश्चन आना है। तो अगर हम वो क्वेश्चन, हम उसकी जगह पे इनके क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो ऑप्शन में तो मेरे पास ऑप्शन तो हो गए, पॉलीमर की जगह इनमें से किसी का क्वेश्चन उठा कर देंगे, ये हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। तो वेटेज के साथ पढ़ो तो तुम्हें आइडिया लगेगा, ठीक। इसमें देखो क्या था, इनऑर्गेनिक हमने देख लिया, हमने इधर ये दोनों एलिमिनेट करे कि भाई इन्हें हम नहीं करेंगे, इधर हमने इन दोनों को एलिमिनेट किया, इन दोनों को नहीं करेंगे, खत्म बात। हमारे पास अच्छी वेटेज आ गई, अच्छी वेटेज 60 नंबर निकाल के ले आए, ठीक है। अब जरा देखना इधर, ऑर्गेनिक के बेटा नंबर जोड़ो जरा, कितने हो गए, 8 8 16 8 3 24 8 चौको 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56, 56 और 4 कितने हो गए बेटा 60, 60 और 12 कितने हो गए 72, 72 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो गए ऑर्गेनिक से, अगर तुम वेटेज के साथ पढ़ोगे। अपनी कॉपी पे इन्हें वेटेज के साथ लिखो, और क्या लिखो, हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया दो, मतलब हमने हाइड्रोकार्बन तैयार कर लिया, इसके क्वेश्चन में कर लिया, हमसे क्वेश्चन लग रहा है तो इस पर टिक लगा दो, हाँ भाई ये वाला हो गया। जीओसी करो कि हमने इसका करा, जीओसी तैयार, 2 क्वेश्चन लग गए, टिक लगा दो, हाँ भाई हमसे ये हो रहा है क्वेश्चन, PYQ हमसे इससे लग रहा है, खत्म बात। इस तरीके से तैयार करते चले जाओ, इन चैप्टर को छोड़ दो अभी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें पढ़ो ही मत, तुम्हारे पास टाइम है फिर भी मत पढ़ो, हम कह रहे हैं इन्हें अभी के लिए स्किप मारो, हम अभी उनपे फोकस कर लेते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है। और अगर हम ऐसा हुआ कि हमने ये सब तैयार कर लिया, इनके सबके क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद भी हमारे पास टाइम बच रहा है, तो हम भैया इन्हें भी पढ़ लेंगे, हम क्यों ही छोड़ के जाएं। बट अगर ऐसा हुआ कि जिनकी वेटेज ज्यादा है हम उन्हीं के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं और हम इनके चक्कर में परेशान है, तो तुम बेवकूफी दे रहे हो। तुम इनके वेटेज वाले जो चैप्टर है इनके क्वेश्चन लगाओ, और इनके तो क्वेश्चन ऐसे फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन तुमको हाँ सर दे दो, आता है, ठीक है।
उससे होगा क्या कि तुमने अगर इन्हें अच्छे अच्छे से कर लिया 72 मार्क्स इधर से और 60 नंबर उधर से निकल के आ रहे थे। ठीक है, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? अब हेडिंग डालो फिजिकल केमिस्ट्री, इसे भी जरा देख लेते हैं इसका क्या कहानी है। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम पहले से करके रख रखा है? ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। तुम सबको तुम्हारे पेन की कसम, विद्या माता की, झूठ नहीं बोलना। बताओ कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले से वेटेज निकाल के रख रखी है, उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं करा है ना? ऋत्विका ने हाथ उठाया कि भाई उसने करा है, बाकी मुझे ऐसा लगता है बहुत नहीं है। तो बच्चे सच बोल रहे हैं सब कि वंशिका हो गई, सृजल की, भाई हमने नहीं करा है। सीधी सी बात है, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन बेटा इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप इससे करोगे तो एक आपको आइडिया लगेगा हमें बचे हुए टाइम में किस तरीके से पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का देख लेते हैं क्या है कहानी। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कितनी चीजें बेटा क्लियर होंगी, देखो हम तो समझाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में तो समझ में आया सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक सेकंड रुकना, शायद मेरा डेटा खत्म हो गया बेटा, एक सेकंड रुकना। ठीक है गिव मी 1 मिनट। अभी उस लेवल पे पहुंचे तो नहीं है, लेकिन मेरा तो एक लाइक ऐसा ड्रीम है कि हम जब भी, जैसे तुम लोग अभी जैसे हिमाचल में हो, तो अभी यार मतलब हम एक तरीके से देखा जाए जॉब कर रहे हैं। अगर हम उस लायक होते, लाइक कि मेरे पास इतना अपना खुद का ही होता कि हमें मतलब लिटरली बता रहे हैं, हिमाचल में आके एक सेंटर मतलब कोई बहुत बड़ा सा जैसे लाइक स्कूल टाइप का, उसे हायर करते, ले लेते पूरा, उस पूरे स्कूल को ले लेते और उसमें क्या करते, बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस भी वहीं पे लगवाते दिन में। ठीक है, बच्चों का हॉस्टल भी वहीं रहता, बच्चे रुकते भी वहीं। हम तुम लोगों के पेरेंट्स से तुम्हें 6 महीने के लिए गोद ले लेते या 1 साल के लिए, हम कहते भैया 1 साल के लिए बच्चा हमें गोद में दो, बस गोद में दो, मतलब गोद ले लेते हैं। तुम्हारा खाना पीना भी वही होता, तुम लोग पढ़ते भी वही, लाइब्रेरी भी वही, मतलब वही वाली बात है। ये सोच है जस्ट अभी मतलब टचवुड तो नहीं कहेंगे, मतलब अभी उस लेवल पे नहीं है, तो ये बस एक सोच ही है। नहीं तो मेरा तो, हम तो सही बता रहे हैं, हम तुम पूरा पूरा दिन तुम लोगों के साथ लगे रहते हैं कैसे भी करके कि भाई पढ़ाते इतने एक हमें, मेरा तुम्हें पता ही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। बाकी हम टीम हायर करते अच्छी, मेरी टीम का यूज करते कैसे भी करके, और वहीं पे खुद भी रहते कि भाई 1 साल तक हम भी यहाँ पे ही है, हमें इन बच्चों का सिलेक्शन कराना एट एनी हाउ। तुम लोगों को भी वहीं रखते कि उसी आप हॉस्टल में वहीं रहो, वहीं आप पढ़ो, वहीं आप खाओगे पियोगे, सब कुछ वहीं रहेगा, और 1 साल तक आपको घर नहीं जाने देते। ना होली ना दिवाली, हमें नहीं मतलब क्या होली क्या दिवाली, पूरा 1 साल तुम्हारा हम ले लेते उधार कि अपनी लाइफ का मैं 1 साल दे दो, और उस 1 साल में हम तुम्हें उस लायक कर देते, तुम पेपर एक बार में निकालते, और एक बच्चा नहीं, जितने बच्चे पढ़ रहे होते सबका निकलता। बट वही है, अभी तो नहीं। खैर देखो तुम्हारे जो छोटे छोटे भाई बहन है, अगर वो जब तक बड़े हो क्या पता तब तक उस लेवल पहुंच जाए, करेंगे जरूर। तो देखो, सो बेसिकली तुम लोगों के मजे आ जाते हैं ना यार। चलो अब तो, हेलो अश्मिता, आएंगे आएंगे। चलो अच्छा, इधर देखो, इसकी जरा वेटेज समझो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चंस के इधर लिख दे रहे मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन एंड मार्क्स, कोई बात नहीं बेटा अश्मिता, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है 1, मार्क्स तुम लगा लो कितने हो गए 4। एटॉमिक तो सोच के देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कितनी वैल्यू है। अब देखो कह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम जो तुम्हारा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है 1, 4। लेकिन देखना जरा, जैसे ही आप आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन आते हैं 2, 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा दे दूंगा, थैंक यू बेटा। फिर उसके बाद देखो रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1, 4 ऐसा लगा लो। गैसेस स्टेट, अब सोचो तुम इन चैप्टर्स को कितनी ज्यादा तवज्जो देते हो, कितना डरते हो कि भाई यार यार ये फिजिकल केमिस्ट्री ये वो फलाना ढमकाना, जरा इनकी वो देखो वेटेज 4, और ये क्वेश्चन आएगा 1। ठीक, अगला देखो मोल कौन सा,
मोल कॉन्सेप्ट से बच्चे तो ऐसे घबराते हैं कि अरे भैया ये तो पता नहीं क्या ही है। जरा देखना, मोल कॉन्सेप्ट से तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं 2, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8 नंबर, बात बदल दी हमने, बट ठीक है। अब जरा देखना, अब देखो तुम्हें एक चीज समझाते हैं, हम लोग इस चैप्टर की कितनी ज्यादा हाइप बना रखी है कि थर्मोडायनेमिक्स बनाई है कि नहीं बनाई, बताओ। सर ये तो इजी है चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लगाए हैं, यस यस सर। सर। आसान लगा तुम लोगों को ये? यस सर। तो फिर बहुत अच्छी बात है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री ये दोनों मिला के बेटा एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो अगर आसान लगता है तो बहुत अच्छी बात है। सर बट सिर्फ क्या कह रहे हो बेटा? सर सिर्फ एक। एक क्वेश्चन, वही तुमसे कह रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है और एक क्वेश्चन आता है, सोच के देखो। ठीक है, अब जरा देखना, ये तो बात था 11th की बात हो गई, अब जरा 12th की बात देखो, कौन सा आ रहा है? केमिकल काइनेटिक। क्वेश्चन आता है बेटा एक नहीं, क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक 2। केमिकल काइनेटिक तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। 2 क्वेश्चन 8 नंबर। इलेक्ट्रो, ठीक है, 2 क्वेश्चन 8 नंबर। फिर सॉलिड स्टेट, अब देखो इस चैप्टर को तुम स्किप मार सकते हो, मतलब ये जबकि बहुत चैप्टर इस आसान है, इसे मतलब स्किप करने का कुछ बनता नहीं है, हमें जैसे बात बता रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर, बट स्किप मार सकते हो। सॉल्यूशन, अब देखो कितना बढ़िया चैप्टर, क्या सॉल्यूशन कितने लोगों को नहीं आता बता दो, क्या सॉल्यूशन हमने तुम्हें पढ़ाया था, जल्दी बोलो। मैंने पढ़ाया था सॉल्यूशन? यस सर। यस तो फिर सर। तुमने अच्छा ही पढ़ाया होगा। सॉल्यूशन तुम्हें याद है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग यस इंक्रीजिंग सर। पॉइंट, सब चीजें, यस सर। ऑस्मोसिस वगैरह क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाए थे, याद है? यस सर। सॉल्यूशन बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। और फिर आता सरफेस केमिस्ट्री, जो अभी एक भद्दा सा चैप्टर नहीं आया था अपनी जिंदगी में, वो देख लो। अब देखो हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात, तुम सब कुछ देखो, सब कुछ देख लो भैया। इन दोनों चैप्टर को इधर से पकड़ो, इस वाले चैप्टर को इधर से पकड़ो। अब बचे हुए ये हटा दो, ये हटा मत करो। किसने कहा? ये 12th की बात हो रही है, 12th की। तो 12th में अगर तुमने केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रो अपना अच्छा कर लिया, और उधर तुमने सॉल्यूशन अच्छा कर लिया, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक, तो बस बात खत्म, हमें नहीं और करना है। अब यहाँ पे एक वैसे बात भी कि सॉलिड स्टेट की बात ऐसी है कि यार ये बहुत आसान सा चैप्टर है, तुम तुम्हें बिल्कुल राय नहीं देंगे कि तुम छोड़ के आओ। एक क्वेश्चन उसका ऐसा होगा कि तुमको अरे यार ये क्वेश्चन तो आता ही है, तो क्यों छोड़े हम उसे। तो हम तुम्हें आइडिया, हम तुम्हें ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोले तुम सॉलिड छोड़ो, बहुत आसान सा एक दिन में पढ़ सकते हो तुम, सिर्फ एक दिन में पूरा सॉलिड स्टेट। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री छुओ ही मत, हम कह रहे बाहर चूल्हे में जाए, इसे हटा ही दो, हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे मालूम है नहीं पढ़ना, हटाओ। एक क्वेश्चन है, क्यों उसके लिए इतना माथा बच्ची का इतना साला 60 पन्नों का चैप्टर है, क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं? उससे अच्छा हम और में अपना केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रो सॉलिड और सॉल्यूशन अच्छा कर लेंगे। सोच के देखो, 8 8 16 8 24 24 और 4 कितने का 28, 28 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे 12th वाले पोर्शन। ठीक है, इधर आ जाओ, कौन सा करना है? आयनिक इक्विलिब्रियम, छोड़ना ही नहीं है। 8 नंबर देख रहा हो, कौन सा करना है? मोल कॉन्सेप्ट, इधर देखो 8 नंबर इधर से, 8 नंबर इधर से। ठीक, छोड़ना कौन सा है? थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये दोनों को मिलाओगे, कंबाइन करोगे, डायनेमिक्स और केमिस्ट्री को, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री कंबाइन करके बहुत बड़ा चैप्टर है। एक क्वेश्चन आना, हटाओ, नहीं करना हमें से। क्यों इतना इतना बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ने से अच्छा थोड़ा आसान चैप्टर पढ़ लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, 4 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, 4 नंबर आ रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन आसान सा, इससे बढ़िया तो कोई चैप्टर ही नहीं, 4 नंबर कर लेंगे। गैसेस स्टेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा छोड़ सकते हैं? इतना बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। हालांकि वो बच्चा बोला, सही बोला, क्योंकि पूरा यार कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, आसान चैप्टर है, ठीक है, बट आसान के साथ साथ हम कह रहे हैं कि बड़ा भी तो बहुत है, और आ रहा है एक क्वेश्चन, तो हटाओ, उसे नहीं करना हमें। तो ये सच्चाई है, इसे अपने पास कहीं पे नोट करो, और नोट करके बेटा इसी तरीके से आप पढ़ाई करो, अपनी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आप इसी तरीके से करो कि भैया हम वेटेज लिखे ले रहे हैं और वेटेज के हिसाब से ही चैप्टर पढ़ेंगे। अब जैसे 12th में तुम कौन सा नहीं, तुम सोल्यूशन नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी कर लो। एक तो भाई इसकी वेटेज ज्यादा, दूसरी बात सोल्यूशन नहीं पढ़ोगे, आगे की बातें समझोगे कैसे केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रो में। इसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ो, इलेक्ट्रो बहुत बढ़िया चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक पढ़ो, मजा आएगा इन चैप्टर को पढ़ने में। सॉलिड स्टेट वैसे तो कोई मतलब खास चैप्टर नहीं है, ना ही तुम्हें इतना ज्यादा उसमें कोई मजा आएगा, बड़ा आसान चैप्टर है, छोड़ने की कोई हम तुम्हें उससे राय देंगे नहीं कि छोड़ो तुम। एक क्वेश्चन भी आ गया तब भी 4 नंबर पक्के हैं। सरफेस केमिस्ट्री पूरा नेग्लेक्ट मार दो कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिख रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा किसी बच्चे का फेवरेट हो तो उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बात बता देगा, तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ये हमारे हिसाब से तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तुम इनके स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्टार्टिंग से सब लोग यहाँ से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा सब लोग।
डन हो सर। गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन सब लोग ले लो भाई। ठीक है, Done, चले आगे, चले आगे। यस sir. सर। स्क्रीनशॉट लो। हमने जेई वाली क्लास से कहा अभी तक खत्म नहीं हुआ यार। डन सर। ठीक है, तुम किसी टॉपर से भी अगर कभी तुमने सुना होगा, 3 चीजें हैं। ठीक है, क्या 3 चीजें हैं? पहली चीज, एक वेटेज बनाओ, उसके हिसाब से आप चैप्टर पढ़ो, वेटेज के हिसाब से। एक बार ऐसा होता है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना, वो आपने पढ़ लिया। जो आपकी पहली स्टेज थी कि आपको पूरे सिलेबस को एक बार रीड करना, वो आपने पढ़ लिया। ठीक, मतलब आपको कहीं ना कहीं सब कुछ आता है। अच्छा योगिता, डिनर का टाइम हो गया तुम लोगों का? कितने बजे डिनर करते हो? 8:30 पे तो करते होगे? तारक मेहता देखते देखते हैं? तारक मेहता देखते देखते ही तो करते हो, नहीं देखते हो? तो देखते Of course, sir. हम तो भैया देखते। तो मेरी बात सुनो, किसी टॉपर का भी आप इंटरव्यू सुनोगे या पूछोगे कि भैया क्या करना है, तो देखो सेल, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली चीज है वेटेज। देखो एक बार तो क्या होता है, वर्बली आप पूरा सिलेबस पढ़ डालो जो कि आपने पढ़ लिया, आपको सबका आइडिया है। हम अगर आपसे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछोगे तो तुम बता दो हाँ सर वहां पे कुछ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आयनिक को एक थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें ओवरऑल आइडिया है कैसा कैसा होता है, तो तुमने वर्बली एक बार पूरा सब कुछ सिलेबस एक एक निचोड़ लिया, सब कुछ पता है। हम तुम्हें जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें आता नहीं है? तुम तो पढ़ चुके हो ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक बार तो तुम्हें पूरा पढ़ना था, वो काम तुम्हारा हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है वेटेज। अब क्या करनी है, ये जो मैंने तुम्हें वेटेज लिखवाई इसे कहीं पे छापो और इस वेटेज के हिसाब से आप पढ़ना चालू करो। दूसरी बात, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी बेटा नहीं होना चाहिए जैसे आज आपने मान लो जस्ट सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज पढ़ा, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ रहे हैं 1 महीने बाद, तो बेटा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरीके से पढ़ा, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज से 3 से 4 दिन के बाद, 3 दिन, जहां जहां तक ऐसा ट्रिक तो बेटा ये होती है कि कोऑर्डिनेशन जैसे आज हमने पढ़ा कि मेरा डे फर्स्ट था, अब इसके 3 दिन बाद, मतलब दूसरे दिन नहीं पढ़ना है, तीसरे दिन नहीं पढ़ना, चौथे दिन भी नहीं पढ़ना है, 5वां दिन जो आएगा उसमें आप क्या करोगे, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे। फिर आप 6ठे दिन नहीं पढ़ोगे, 7वें दिन नहीं पढ़ोगे, 8वें दिन नहीं पढ़ोगे, 9वां दिन जो आएगा उसमें आप क्या करोगे, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे। समझ रहे हो? ये तरीका होता है वैसे पढ़ाई करने का, तो ये तरीका होता है। ऐसे करके अगर आपने एक चैप्टर को 3 से 4 बार पक्का पक्का पढ़ डाला, पूरा पूरा चैप्टर 4 बार मैक्सिमम, एक चैप्टर को अगर हम 4 बार पूरा पूरा पढ़ डाला, तो वो तुम भुलाए भूलोगे नहीं। पेपर के टाइम तुम्हारे पास ऐसे दिमाग ऐसा तेज तेज चल रहा हो, तुम्हारे दिमाग से निकलेंगी नहीं चीजें, खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक तो हो गया मल्टीपल रिवीजन। और तीसरी चीज बेटा क्या है, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू से डील कर पाओ। ठीक है, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू से डील कर पाओ। देखो एक जैसे बच्चे ने पूछा हर्षिका ने कि सर आपके नोट सफिशिएंट है या फिर हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है? आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। ठीक है, शायद पहला टीचर ऐसा होगा लाइफ में जो कह रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। हम कह रहे हैं एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ है, लेकिन बेटा आपको जो पढ़ाया गया है वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही तो पढ़ाया गया है। हमने आपको जो भी नोट्स बनवाए वो एनसीईआरटी के हिसाब से बनवाए। तो एक एक पॉइंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, तो तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है, देखो अगर तुम 11th में होते तो तुमसे कहता पढ़ो, किताब से पढ़ाई करो। ठीक है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं बचा, आपके पास जो नोट्स हमने आपको दिया आपको उससे पढ़ाई करनी, बात खत्म। Okay, sir. हाँ, कोई कुछ नहीं उठाना बेटा, भरोसा रखो, बट टीचर के ऊपर भरोसा रखो। जो तुमसे क्वेश्चन ना लगे कि भाई कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो नोट्स में नहीं है, क्वेश्चन लगा रहे नहीं लग रहा, तब भले ही आप हेल्प एक बार को ले लो कि यार ऐसा तो नहीं सर ने वाले चैप्टर टॉपिक छुड़वा दिया, वैसे ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट एक बात कह रहे हैं। लेकिन जनरली क्या है कि आपको जो आपके नोट्स दिए गए हैं उन्हीं को आप पूरा निचोड़ दो एकदम।
कि एनसीईआरटी मतलब अभी हमें नहीं लगता तुम्हें उसकी नीड है, क्योंकि एक एक चीज तो बेटा उसमें लिखी है। एनसीईआरटी में जो चीज बहुत भारी में लिखी है उसी को छोटा छोटा करके तुम्हें शॉर्ट में नोट्स बनवाए हैं, शॉर्ट का इन द सेंस मतलब नोट्स तो पूरे ही है, पर उतना ज्यादा नहीं लिखवाया जाता एनसीईआरटी में, तो तुम्हें नहीं पढ़े, बस भरोसा रखो। पहली चीज वेटेज के हिसाब से चैप्टर पढ़ो, एक बार जो वर्बली तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया, पहली चीज है वेटेज के हिसाब से पढ़ो। दूसरी चीज मल्टीपल रिवीजन करो। मल्टीपल का मतलब है कि एक चैप्टर का कम से कम पेपर से पहले पहले 4 बार रिवीजन करना, पक्का पक्का। पक्का पक्का मतलब पकड़ के कॉपी से रटते हैं, चलते चल रहे हैं, पैदल टहल रहे, टहलते टहलते पढ़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, वो वाला एकदम नहीं, कभी घुल जाते हैं, मिल जाते हैं पढ़ाई में, वो वाला रिवीजन आपको 4 बार कम से कम पूरा पूरा करना है, ठीक है, एक चैप्टर का एटलीस्ट। और जब आप रिवीजन करोगे, आपने जिस चैप्टर का रिवीजन करा, अगर आपने उसके बेटा पीवाईक्यू नहीं लगाए तो वो चैप्टर आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे अगर आपके पास नए क्वेश्चन है आप उन्हें भी प्रैक्टिस करो, मुझे नहीं कह रहा सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, आपके पास अगर बुक्स वगैरह है उनके बाद अगर आपके पास नए क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज आपको पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है। पीवाई का क्यू का तो ऐसा है कि मतलब वो आपको छोड़ना ही नहीं है। आप पहले नीट के लगा लो, अगर तुम्हें लग जाए कि नीट के तो सर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सर हमने नीट के तो सारे लगा लिए, अब क्या करें, मेंस के लगाओ, तुम्हारा तो लेवल अप होगा। तुम्हें कौन सा ये हो जाएगा कि मेंस के लगा लिए तो हमारी नॉलेज कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन तो वैसे ही बन के आएगा, बना तो एनटीए रहा पेपर। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं? ये सर। तो एक चीज ध्यान रखो, तीन रूल हैं। एक पहला रूल ये था कि आपको वर्बली क्या करना था, पूरा सिलेबस पढ़ना था, जो तुमने कर लिया है। दूसरा रूल, चैप्टर को बेटा टाइम आ गया वेटेज के हिसाब से पढ़ो, वेटेज हमने तुम्हें लिखवा दी, वेटेज को उठाओ, पढ़ाई करो। जो एक जहां से एक एक क्वेश्चन आ रहा है जिन चैप्टर से, उन्हें हटा दो अभी के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम पढ़ना, अदरवाइज में टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो हमने कटवाए हैं, क्योंकि बहुत सारे 1 नंबर वाले जिन्होंने कहा ये पढ़ना जरूरी है, जैसे एलोएल्केन वाला, हेरोइन वाला है, ठीक है। तो पहले काम क्या करो, वेटेज के हिसाब से चैप्टर पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन कर पाओ, कम से कम 4 बार पक्का पक्का रिवीजन अगर होगा, जैसे अभी एक बच्चा को कहा था 28 दिन बाद निकल जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आप पेपर से पहले पहले किसी भी चैप्टर का 4 बार रिवीजन कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो वो दिमाग से तो छोड़ो कभी नहीं निकलेगा। मेरा लैग कर रहा है, अभी आवाज आ रही है देखना कि ये बेटा सर अभी आवाज, ये से क्लियर है। नेटवर्क का इशू है क्योंकि हमने रिचार्ज वगैरह तो समय में, ठीक है, मतलब अच्छा खासा नेट। तो यही सब चीजें तो ध्यान रखो। और एक और सबसे बड़ी बात है, हमें पता है तुम में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह उठ के अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप सुबह उठ के ही पढ़ो, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जब मर्जी आपको पढ़ो, रात में कुछ बच्चे रात में देर तक जाग के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सुबह उठ जाते हैं। लेकिन यार एक बात बहुत बचपन से हमने भी सुनी है, फॉलो भी करा है, उसे बेनिफिट भी उसका मिला है, तुम चाहते हैं वो चीज हम तुम्हें भी ट्रांसफर करें, ठीक है। देखो यार, बिल्कुल सही बात है कि आपका जो सुटेबल टाइम है उस पर पढ़ो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप बेटा सुबह पढ़ते हो, देखो उसका साइंटिफिक रीजन समझो। देखो यार, मान लो कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, ये मान लो 5:40 पे उठता है कोई बच्चा, ठीक है, और 7 बजे मान लो वो स्कूल चला जाता है, मान लो 2 बजे तक वो घर आता है। अब 2 बजे घर आया तो एकदम से आके घर पे पढ़ने तो लगेगा नहीं, मान लो 3 बजे तक खाना पीना खा के थोड़ा रिलैक्स करता है, अब 4 बजे से वो पढ़ना चालू करता है कि थोड़ा पढ़ ले, 4 से 5 मतलब उसने 6 बजे तक पढ़ा, 6 बजे वो यहाँ आ गया। अब 6 से 7:30 8:30 वो यहाँ पे एंगेज है, ठीक है, 6 से 8:30 वो यहाँ पे एंगेज है, सुनते रहना मेरी बात। अब 8:30 के बाद वो खाना पीना खाएगा तो 9 तो ऐसे ही बज जाएगा। अब 9 बजे यार जो बच्चा सुबह से मतलब पढ़ी, स्कूल में भी 7 घंटे पढ़ाएगी, फिर इधर कोचिंग में भी 8:30 तक पढ़ाएगी, और बीच में अपने आप भी 1-2 घंटा, वो 9 बजे से पढ़ाई तो करने बैठेगा नहीं, प्रैक्टिकल बात है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना रिलैक्स करेगा, मोबाइल चलाएगा, जो भी उसके पास गैजेट वगैरह उनका यूज करेगा, जैसे लगता है 10 बजे तक पढ़ने बैठ ही जाएगा। अब अगर तुम 10 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तुम देखो तुम्हारी बेटा यहाँ से एनर्जी जो है खत्म होना स्टार्ट हुई, जब तुम उठे हो तुम्हारे हाईएस्ट एनर्जी पे थे, और हाईएस्ट एनर्जी पे तुमने करा क्या, तुम स्कूल चले गए। जब तुम्हारे पास शरीर में हाईएस्ट एनर्जी थी उस समय तुमने क्या करा, तुम स्कूल चले गए, तुमने 7 घंटे स्कूल में निकाल दिए। 7 घंटे बेटा, एक जो जॉब होती है जनरली वो 9 आवर्स की होती है, तो तुमने 9 आवर्स तो छोड़ो, तुमने 7 घंटे तो स्कूल में निकाल दिए। समझ रहे हो, 9 आवर्स के बाद आदमी कहता है हमें घर जाना है, ये होता है कि 9 आवर्स की जॉब हो गई भैया, बस जॉब हो गया, हम घर जाना है। तुम 7 घंटे स्कूल में ही निकाला है, ठीक है, तो तुमने अपनी एनर्जी जो थी उसका 70% यूज तो बेटा स्कूल में ही कर लिया, 30% जो यूज जो बचा हुआ था तो वो तुमने यहाँ पे कोचिंग में कर लिया। अब एक बात बताओ, जब तुम 10 बजे के बाद बेटा पढ़ने बैठोगे तो तब बहुत ही कम बार होगा कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए, बहुत ही कम ऐसा होगा, और तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि तुम बहुत अच्छे से बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाओ। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मतलब ऐसा कर सकते हो, ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, वैसे तो आप जो मर्जी पढ़ो, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, जैसे मान लो
अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 7 बजे का स्कूल है तो आप 5:40 ना उठ के अगर ट्राई करो कि अगर आप 4:30 उठ जाओ, ठीक है, तो पहले 5:40 उठ रहे थे, अब आप 4:30 से 5:30 कम से कम 1 घंटा भी अगर आप निकाल लो, और ये घंटा कौन सा होना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 1 घंटे या 4 बजे कोशिश कर लो उठ जाओ तो आपको 1.5 घंटा मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इधर 1.5 घंटे ये जम के पढ़ाई करो, इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी एनर्जी का सबसे मतलब जहाँ पे तुम्हारी पीक है एनर्जी का, कि तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, वहां पे तुमने क्या करा, वो वाला सब्जेक्ट उठाया, डेली चेंज करते जाओ, कि आज हमने केमिस्ट्री में वाला सब्जेक्ट उठाया जो हमें लग रहा है थोड़ा टफ है, इसकी वेटेज ज्यादा है, उसे पढ़ने में बहुत कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे उठाया एक दिन। मंडे को हमने मान लो कोऑर्डिनेशन उठाया और इस 1.5 घंटे वो पढ़ा। ट्यूसडे आ गया, हमने कोई फिजिक्स का चैप्टर उठाया, उसे पढ़ा। वेडनेसडे आ गया, हमने उसी इसी टाइम में बायो फ्लिप करते हैं ना, स्विप करते रहे उसे, ये करते रहे। अच्छा फिर क्या हुआ, आप कहोगे सर फिर हम 4 बजे उठ के साढ़े फिर हम नींद नहीं आएगी, आएगी यार, 1-2 दिन आएगी, बट एक बात समझो, जब आप 2 बजे स्कूल से आते हो, 2 से 3 बजे खाना ना खा लिया, तो इधर वो जो 3 से 4 का टाइम है, 3 से 4 या 4 से 5 का टाइम है, इधर 1-1.5-2 घंटे सो लो, इधर यहाँ पे 2 घंटे सो लो। अच्छा एक और बात, यहाँ पे अगर आपने 2 घंटे की नींद ले ली, 1.5 या 2 घंटे की नींद, तो एक बढ़िया सा पावर नैप आपको मिलेगा। फिर जो तुम्हारी ये वाली कोचिंग होगी, जो अभी तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ये भी तुम हाई एनर्जी से पढ़ोगे, ये भी तुम हाई एनर्जी से पढ़ोगे। फिर उसके बाद तुम खाना खाओगे, खाना खा के फिर एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा पुशअप वगैरह लगाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, पानी पियो खूब ज्यादा, उसके बाद फिर तुम्हारी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फिर इधर भी तुम खींच सकते हो। मतलब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस टाइम पे 4 बजे के आसपास उठ के पढ़ाई करते हो, भले तुम 1.5 से 2 घंटे ही पढ़ो, तो बेटा उससे होगा ये कि आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आपके वो वाले जो चैप्टर है जो तुमसे एक बार में तैयार नहीं हो पा रहा है, कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ तो लिया सर लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ तो लिया बट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो भाई क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसका मतलब पढ़ने में कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, समझ रहे हो। तो इसलिए अपना जो एनर्जी का पीक टाइम है, कि जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कि बहुत अच्छे से तुम पढ़ाई कर सकते हो, उस टाइम पे मेरे हिसाब से तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिनमें तुम्हें लगे कि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी झोंकनी है, और जहां पे आप लोगों को ऐसा लगे कि लाइक ठीक है, मतलब ऐसा चैप्टर आता है बस एक बार रिवाइज करना है, वो तुम किसी भी टाइम में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ किसे किसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के शेड्यूल में, किसी को क्या क्या प्रॉब्लम, एक मुझसे बात करो, बताओ मुझे, किसी को प्रॉब्लम आती है कोई? यस सर, मेरे सर को है। तो बेटा ध्यान रखना, सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं आपको करना है, आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया गया, रिवीजन आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। वेटेज तुम लोगों ने बोला 3-4 बार, हमने आज आपको वेटेज भी करा दी कि भाई देखो ये जो वेटेज है इसके हिसाब से आप पढ़ लो। बस अब आपको करना इतना है कि चैप्टर का रिवीजन करो मल्टीपल टाइम। आपने एक बार जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा, उसे जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ो उसे, ठीक है। और उसके बाद अभी जो भी आपको कोई डाउट आ जाए कभी को, मान लो कि भाई हमें एल्कोहल एल्डिहाइड वाले चैप्टर में एक टॉपिक है समझ में नहीं, हमें अभी बताओ, हम आपको उसे और अच्छे से करा देंगे, क्वेश्चन लगाओ। अभी से आपके पास अवंती के मॉड्यूल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नहीं तो साइड बुक भी होती है कई सारी, बहुत सारे आपके पास, मतलब ओशन ऑफ क्वेश्चंस आपके सर पास हैं। हाँ बेटा, सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले? देखो वैसे तो एक बात समझाते हैं, वैसे तो बेटा आपके पास मेरे हिसाब से आलम सर से अगर आप बात कर लोगे तो आपके पास उसे अवंती के मॉड्यूल वगैरह आपको मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी कराया था तो पता है वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक तो वो आप कर सकते हो कि वहां से आप उठा लो, वहां से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। दूसरा, अगर आप वो उस मतलब उस टाइप के बच्चों की आपको जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक एररलेस करके बुक आती है, मैंने आपको कई बार बोला भी है, एररलेस करके, ये यस 2 सर, मैंने वॉल्यूम आती मंगा है। ली है। ये आपने बना, हाँ मंगा रखी तो बहुत अच्छी बात है। एक इसका आता है वॉल्यूम 1, एक आता है इसका वॉल्यूम 2, एक वॉल्यूम 2 आता है इसका, ठीक है। तो एररलेस करके है, वॉल्यूम 1 आपका 11th के लिए होता है और वॉल्यूम 2 जो है आपका 12th के लिए होता है। अपने वेटेज के हिसाब से देख लो, जिस वेटेज की जैसी है आप मंगला। इसका ऑनलाइन एडिशन भी होता है, शायद फ्री में ही है, देख लेना। और मेरे हिसाब से यार तुम्हें बुक मंगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आपके पास आप एक बार बस सर से बात करो और उनसे पूछो कि आपको अवंती वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, वो आपको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है, वो वाले क्वेश्चन ले लो, उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेरे हिसाब से तो ये बेटर तरीका है। एररलेस बाकी हाँ, एररलेस है, बहुत बहुत सारी और भी बुक्स हैं, बट मेरे हिसाब से एररलेस में क्या अच्छी बात है कि देखो, एक तो उसमें बेटा आपको नीट के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में एआईपीएमटी जब से हो रहा है, सीपीएमटी हो रहा है, वहां से उठा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरी चीज क्या है कि मेंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझाते हैं क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उसमें क्या है कि आपके जो सीपीएमटी जब होता था तब से आपके उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज नीट के क्वेश्चन दे रखे हैं। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि अभी भी क्वेश्चन कम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो उसमें मेंस के क्वेश्चन भी दिए, आप मेंस की प्रैक्टिस करो, आपकी तो एक प्रैक्टिस ही होगी कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तब भी हम टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरी बात आती है टेस्ट की, वैसे तो तुम लोगों के रेगुलर टेस्ट हो ही रहे हैं संडे को, जहां तक मुझे पता है, ठीक है।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका, तुम्हें लगता है कि तुमने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक तो हो गया कि बेटा हमने सिलेबस आपका कंप्लीट करा, कि हमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मैं कंप्लीट कर दी, एक है कि तुमने पूरा पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, कि तुमने पूरा याद कर लिया फिंगर टिप्स पे। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप चैप्टर वाइज भी कर रहे हो तो एक तो ये है कि संडे संडे जो अवंती का आपका हो रहा है टेस्ट, जो यहाँ पे हो रहा है, आप उसे करते रहो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एनटीए की अभ्यास ऐप आती है, एनटीए की ऐप आती है अभ्यास, हमने तुम लोगों को पहले भी कभी बताया था, याद होगा तुम लोगों को। उस ऐप में अपना उसे लॉग इन कर लो मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी आप करते हो, और उसके बाद उसमें अपना डाल दो कि हम भाई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बेटा चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट। मतलब मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेटा जहां पे आपको, हमें लगता है किसी भी चीज की जरूरत है कि आपको परचेज करना पड़ेगा, फिर भी आपका मन है तो कर लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी परचेज करने की यहाँ पे जरूरत है। वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, एक चैप्टर के दो दो तीन तीन टेस्ट पड़े, मेजर माइनर सब है, वहां से अपना मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। कोई बेटा ऐसा इशू नहीं है, कोई इतना हुआ नहीं पेपर का, आराम से निकाला जा सकता है, बस ये है कि स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए तुम्हारी। अगर तुम स्ट्रेटजी बेटा सही बना के चलोगे तो तुम पेपर आराम से निकाल दोगे, स्ट्रेटजी बिगाड़ लोगे तो सब कुछ गड़ा है। यहाँ पे देखो ये वेटेज लिखी है, इस वेटेज का क्या मतलब है, इस वेटेज का मतलब सीधा सीधा है भाई, देखो जो भी होशियार बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई देखो ऐसा है, हम एक बार 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बेसिकली, अगर देखा जाए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अगर हमसे कोई कहेगा एकदम से पी ब्लॉक पढ़ लो, तो क्या हमें पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें एक आइडिया तो है ही ना, ऐसा थोड़ा ना पी ब्लॉक एस ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है भैया, जब पी ब्लॉक की 12 नंबर की वेटेज है, केमिकल बॉन्डिंग की 16 नंबर की वेटेज है, पेरियोडिसिटी तुम्हारा 8 नंबर का आ रहा है, कोऑर्डिनेशन तुम्हारा 16 नंबर का आ रहा है, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, पहले जो हाई वेटेज वाले चैप्टर में तैयार करेंगे, सीधी सी बात है। इसमें कोई भी देखो, हमने बेटा बहुत सारे बच्चे, जैसे हमने तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया गौरिका बिंदल का, मेरी स्टूडेंट थी गौरिका बिंदल, तो तुम लोगों को बताएं बेटा, उसका हम ऐसा नहीं करें कि तुम भी 5 ही घंटे पढ़ने लग जाओ, ठीक है, कि तुम अपना टाइम कम कर लो। उसे जब पढ़ाने बेटा जाते थे तो उसका ये था कि वो एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा पढ़ती ही नहीं थी, उसके पेरेंट्स परेशान थे, हम परेशान थे कि भैया ये इसका कैसे पेपर होगा, उसका आईआईटी मेंस निकला, शौक हो गया हम लोग, हमने कहा आईआईटी इसने कैसे निकाल भाई, इतनी देर में पढ़ रही है। जब उसका मेंस निकला तो उनके पेरेंट्स का कॉल है कि सर थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, एडवांस का भी अब 2 महीने बाद पेपर, हमने चलो ठीक है भैया, ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो फिर हमने उसे जब मेंस के एडवांस के लिए प्रिपेयर किया, हमने उससे बोला, हमने कहा बेटा देखो ऐसा है, अब तुम्हें अपना टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करा, सब कुछ करा, मानी नहीं, वो 5 ही घंटे उसने पढ़े, ठीक है। उसके बाद उसे बॉम्बे आईआईटी मिल गया एडवांस में, मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कैसे। फिर एक बार जब मेरी बात हुई तो उसने एक बहुत सिंपल सी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी, बोले कि देखिए सर ऐसा है कि मेरी जो कैपेसिटी वो 5 आवर्स की है, ठीक है, लेकिन वो 5 आवर्स मेरे फिर ऐसे होते हैं कि बस किताबें और हम, जो मेरे नोट्स है, जो मेरी पढ़ाई है, किताबें कॉपी जो वो और हम, मेरे पास में अगर आके कोई पानी भी रख गया तो हमें पता नहीं है, हमसे अगर कोई पूछ ले कौन पानी रख गया तो हमें ये भी होश नहीं कौन रख गया। तो या तो तुम अपना कंसंट्रेशन इतना अच्छा कर लो बेटा, और या तो अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा टाइम बढ़ा लो, ठीक है, दो ही चीजें हैं अपने पास। हमें मतलब नहीं है कौन कहाँ कैसा क्या, हमें मतलब है तुम्हारे रिजल्ट। तुम रिजल्ट देखो यार बेटा, सीधी सी बात है, अभी तुम लोग लगभग 60 के आसपास बच्चे रहते हो, अभी 44 कम हो गई स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन एक जैसे बात बता रहे हैं, मान लो 60 के आसपास बच्चे हो, वही हमने फिर से दोहरा देंगे, वही चीज है कि अगर तुम में से बेटा किन्हीं 10 बच्चों का भी नीट निकला, किसी भी 10 बच्चे का अगर नीट निकला, तो भाई देखो अवंती का तो नाम हो जाएगा कि भाई हमने क्या करा, अवंती का पहले से नाम है, जैसे एक बात बता रहे कि हाँ भाई इस बैच से भी हमने 10 बच्चे और निकाल के दे दिए, क्योंकि हम तुम्हें पढ़ा रहे तो मेरा भी नाम हो जाएगा। बट सोचो अगर तुम सबका निकला तो तुम लोगों को कितना फायदा है, 10 में तो सिर्फ हमारा फायदा है और उन 10 बच्चों का फायदा है, बट जितने पढ़ रहे थे सबका हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए देखो तुम्हें बार बार बेटा मोटिवेट नहीं किया जाएगा, बार बार हम तुम्हें ट्रिक नहीं बता पाएंगे, बार बार हम तो सिलेबस की डिटेल नहीं दिखा पाएंगे। मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, वो मैंने कर दिया आपका, ठीक है। मेरा काम है अब जो बचे हुए चैप्टर उनका रिवीजन कराना, वो हम आपको करा दें। आपका काम क्या बनता है कि भाई जो भी ऐसे चैप्टर है जहां पे आपको लगा है कि भाई इन चैप्टर्स को हमें एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, या फिर इन चैप्टर्स में जो जो टॉपिक ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, आप मुझे बताओ, हम उस चैप्टर को रिवाइज करा दें। एक तो ये, दूसरा, सारा सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है, बस आपको करना क्या है, जितनी जीतोड़ मेहनत कर सकते हो सर से एडी तक का जोड़ लगा दो, और जितने अच्छे से मेहनत कर सकते हो उतनी अच्छी मेहनत करो। और भैया 3 ट्रिक हमने आपको बताई, पहला आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज पीवाईक्यू नहीं लगा कल लगा लिए, कल नहीं लगा परसों लगा लिए, नहीं, डेली पीवाईक्यू लगाओ बेटा। अगर आपने देखो, हम तुम्हें एक छोटी सी बात बताते हैं, पिछली बार का हमारा जो रिजल्ट हिमाचल वाला था, उसमें बच्चों ने क्या गलती करी, उसमें बच्चों ने सब कुछ किया बट पीवाईक्यू बेटा सॉल्व नहीं किए, तुम्हारे उनके पेपर खोपड़ी पे आ गया, बिल्कुल सिर पे पेपर आ गया, उन्होंने पीवाईक्यू नहीं करा, उस वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत बुरा चला गया, खराब चला गया, क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करके गया। तो तुम ध्यान रख लो, पेपर निकलने का बेटा एक ही मंत्र है, सीधी सी बात है, वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी चैप्टर पढ़ो उसका चैप्टर पकड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बस खत्म बात।
एंड मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। एक चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार आप रिवाइज करो, पेपर तक तुम्हारे दिमाग से निकाले नहीं निकलेगा वो। ठीक है, जहां पे डाउट है पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको कोई प्रॉब्लम आए कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, भेजो सर को, तुम्हें रिस्पॉन्स ना मिले तो कहना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बेसिकली यही है बस। अभी ये वेटेज तो बेटा यही है, इस वेटेज को तुम चाहना तो नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, अच्छे से। इनऑर्गेनिक की अलग है, ऑर्गेनिक की अलग है, फिजिकल की अलग है। और उसके बाद तुम्हारे जो चैप्टर्स है उनका रिवीजन कराएंगे। और आप लोगों को और एक और बात समझ लो बेटा, रिवीजन का मतलब ये है कि रिवीजन में आपको करना है, करना क्या है रिवीजन में आपको बस इतना करना है, जैसे मान लो हम तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कल से पढ़ाएंगे, तो अब हम आपको पूरा डिटेल से चैप्टर तो फिर से पढ़ाएंगे नहीं कि पूरा चैप्टर पूरे 5 लेक्चर में 6 लेक्चर में खत्म करना, नहीं। हम 2 से 3 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे रिवीजन के साथ, विद क्वेश्चंस के साथ। तो उससे उसके लिए बेटर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हम आपको क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। तो आप अब जब नेक्स्ट क्लास में अपनी आओगे तो आप एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ के आओगे, सो दैट हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो क्वेश्चंस आप क्या करो, उनकी आपको पहले से नॉलेज हो कि हाँ भाई ये सर ने पढ़ा रखा है, हम एक बार उसे रिवीजन करके आते हैं। तो कुछ नई बातें तुम्हें पता चलेंगी, और कुछ तुम लोग जल्दी जल्दी करोगे तो हम लोग रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कर लेंगे। ठीक है बेटा, अरे बताओ यस भाई, सब समझ में आया नहीं आया? यस इतनी देर सर से तुम लोगों को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को अप्लाई करना। और कोई बड़ा ट्रिक ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अलग से कोई तुम्हें कुछ ट्रिक बता दें कि भाई ऐसा ट्रिक का मतलब लाइक एबीसी है तो सी वाले पे टिक लगा तो नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, करनी मेहनत पड़ेगी, एक ट्रिक बना के एक स्ट्रेटजी बना के करो, दैट्स इट, खत्म। सर ठीक ये है, सब तो ठीक है, बट संडे के टेस्ट का क्या करें? संडे के टेस्ट का क्या करें मतलब लाइक? सर अब जो आने वाला संडे को टेस्ट है वो। यस सर। उसमें 11th वाला, तुम लोगों को 11th आता नहीं होगा, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली। यस सर। क्या कह रहे हो बेटा, यही तो बात है, सही बोल रहे हैं ना? यस यस सर। सर। सर केमिस्ट्री की बात होती तो भी था, बायो में भी वही हाल है और फिजिक्स में भी। 11th का? हाँ यस sir. सर। यार, ये तो समस्या वाली बात है अगर देखा जाए तो। आप लोग एक बार चाहो तो बात कर लो सर से, बात करके। वैसे तो एक ट्रिक यार, एक तो एक पैटर्न होता है कि मतलब स्टार्टिंग से ही टेस्ट होते हैं, ऐसा तो कह भी नहीं सकते। बट ये यार, ये हो सकता था कि जैसे तुम लोगों ने इधर अभी 12th रिसेंटली पढ़ा है, तो तुम लोग चाहते तो इधर 12th के दे देते, सर से बात करके दे दो कि सर क्या हम लोग अभी इधर, आप अगर हमारे 12th के एग्जाम ले लो, 12th के जो चैप्टर है उनका अगर आप पेपर ले लो, तो उससे ये होगा तुम्हारी बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, और एक थोड़ा बेनिफिट भी हो जाता, और तब तक सर बोला। शायद। बोला तुम लोगों ने? यस सर। सर मैंने तो बोला था, सर बोलते नहीं हमारा एक स्केड्यूल ही बना हुआ है। बस यही बात है बेटा, शेड्यूल ही है, और शेड्यूल के हिसाब से बेटा टेस्ट पेपर भी होता है, ये बात तो खैर सही है उनकी। लेकिन अब बात, अच्छा तुम लोगों ने 11th में हमसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री के? एक तो तुमने पेरियोडिसिटी पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ रखा है, पढ़ा है? यस एस सर। ब्लॉक एस Yes, ब्लॉक पी sir. ब्लॉक भी तो मैंने पढ़ाया था बेटा आपको। ठीक है, और एक तुमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? बस यही चैप्टर पढ़ा आई थिंक, है ना? यस सर। 2-3 चैप्टर पढ़े तो 11th का, तो अब फिर यार क्या कर सकते हैं, अब या तो एक ऑप्शन है और कि जो अगर आप आपने पढ़ाया है, क्या करें बेटा, सर जो आपने पढ़ाया है वो आ भी नहीं रहा। वो आ भी सिर्फ नहीं है। तो अब इसमें यस बेटा आप एक बार सर से बात कर लो कि भाई अगर तुम देखो, वही वाली बात है, जब तुम्हें तैयारी नहीं है वो, या तो उसको अब एक और बात भी है, अब देखो एक चीज समझाते हैं। अब मान लो जैसे तुम्हारे टेस्ट में वो आ रहा है, अगर हम तो वो रिवाइज कराने लगे, वो भी गड़बड़ वाली बात है। क्यों? क्योंकि उन चैप्टर्स की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है। हम जिन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं कि हाईली वेटेज है कि नहीं है, बताओ? तो ये भी एक यस चक्कर है। तो आई थिंक इसके लिए तुम लोगों को एक बार बात कर लेनी चाहिए सर से, एक बार बात करके देखना, क्या कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे वो, ठीक है? सर एक्चुअली बाकी आता तो है बट रिवीजन की जरूरत है सर, उसको थोड़ी दिन पर 2 बेटा 4 बात दिन। ये ना, जैसे एक चैप्टर अगर होता, सुनो मेरी बात, जैसे अगर एक चैप्टर होता तो हम आपसे बोलते ठीक है हम आपको कल रिवीजन करा देंगे उसका एक चैप्टर का। लेकिन एक चैप्टर थोड़ा ना आ रहा है, कई सारे चैप्टर आ रहे हैं, और कई सारे चैप्टर का फिर हम ऐसा हम क्या कर दें, एक मतलब एक डेढ़ एक सवा घंटे में ऐसा हम कितना पढ़ा दें कि लाइक, समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसने ऋतिका ने भेजा था, देखो हमें ढूंढते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, इसने भेज रखा है 5 चैप्टर है, हाँ वो तो पता है, बट अब इसने भेजा था कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है बेटा, एक तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आ रहा है, समझ, मोल कॉन्सेप्ट वाला। फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग स्टेट, बड़े बड़े चैप्टर है भाई। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, बड़े बड़े चैप्टर है। अगर कोई एक चैप्टर होता तब भी हम ये कहते हैं कि चलो हाँ भाई कहाँ पेपर आया तो हम रिवीजन, इसका रिवीजन करा सकते हैं। लेकिन आज ये
अब ये वाला संडे, ये वाला एग्जाम में तुम्हें अपने नॉलेज पे ही देना पड़ेगा, जो आता है वो दो। अब देखो इसमें भी तुम्हें एक चीज समझाते हैं, देखो हर चीज में ना निगेटिव मत ढूंढा करो, कभी कभी ये होता है कि जहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट दिखे उसे ढूंढा करो। अब जैसे तुम्हारे पास बच्चे ने बोला 5 चैप्टर आ रहा है, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो तुम पेपर टेस्ट ना दो, छोड़ दो, उससे यार तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारा नुकसान भी नहीं होता, पर तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होता। अच्छा अभी क्या हो सकता है कि जैसे 5 चैप्टर, अब तुम उसमें ये कर सकते हो कि एक तरीका ये कि भाई हम पांचों नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम ही नहीं, बट एटलीस्ट अगर आप पांचों नहीं कर पाओगे, मान लो आप केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, तो आप केमिकल बॉन्डिंग को तैयार कर लो पूरा। स्टेट्स ऑफ मैटर कर सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर कर लो। 2 चैप्टर कर सकते हो, एटलीस्ट 2 चैप्टर करके जाओ। उससे ये होगा कि भाई हमें 5 के 5 चैप्टर तो नहीं हो पाए ना, मेरे नंबर आए, लेकिन कम से कम हमने इन 2 चैप्टर पे तो एफर्ट मार दिया, हमने इन 2 चैप्टर पे सर से एड़ी तक का जोर लगा दिया। तो उससे हुआ क्या कि भाई वो मेरे 5 चैप्टर तो नहीं हुए, लेकिन 2 चैप्टर पे तो हमने 100% दे दिया, तो ये 2 चैप्टर तो मेरा और ऐड हो गए, जितना हम तैयारी कर रहे थे उसमें 2 चैप्टर और हमने तैयार कर लिए। तो ये चीज हो सकती है भाई, कि तुम क्या करो कि तुम्हारे जितने चैप्टर तुम्हें, उन्होंने 5 बोल दिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई, एक रूल है, ऑब्वियसली बात ऐसे ही चलता है। बट आपको क्या करना है, अगर उन्होंने आपसे बोल भी दिया कि हमारे पास 5 चैप्टर हमारे में आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको जितने तैयार हैं आप उतने उतने के साथ जाओ, उतनी तैयारी के साथ। ये थोड़ा ना जरूरी, थोड़ा हर बार सेंचुरी मारेंगे, कभी कभी 0 पे भी आउट होना पड़ता है, और कभी कोई 30 बना के भी आउट होना पड़ता है, 40 पे भी आउट होना पड़ता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जितना तुम्हें आता है तुम उतना तैयार करके जाओ, दैट्स इट, खत्म। जितने भी हो जाए, फिजिक्स के 2 हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो जाए, जितने भी हो जाए, मेरे हिसाब से जितना जितना कर सकते हो तो उतना करके जाओ। आई बात समझ में? चलो फिलहाल आज की क्लास बेटा यहीं पे ओवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, और मिलेंगे कल, ठीक है। बाय सर। बाय बाय गुड बेटा, नाइट बाय, सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट।